नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम नई ऊर्जा के साथ हमारे इस चैनल पर जुड़ चुके हैं आप लोग, जिसका नाम है हर पल प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ कदम। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस, जिसे बच्चे रट्टा मारते हैं फिर भूल जाते हैं और कहते हैं कि सर जी को पढ़ाना नहीं आता। लेकिन क्या करेंगे जब घर पर ही आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। स्कूल से पढ़ कर आते हैं, घर पर किताब फेंक देते हैं। आज मैं आप लोगों को आसानी तरीके से सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि काल किसे कहते हैं। काल से ही साफ पता चलता है कि इसे समय कहते हैं। जब हमें कोई काम होने का समय व्यक्त करना होता है तो हम लोग टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि टेंस काल के कितने प्रकार होते हैं। समय के आधार पर टेंस काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है वर्तमान काल, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो समय अभी चल रहा है, जैसे मैं पढ़ता हूँ। दूसरा है भूतकाल, जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, जो समय बीत चुका है, जैसे मैंने पढ़ा था। तीसरा है भविष्य काल, जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, जो समय आगे आने वाला है, जैसे मैं पढ़ूंगा। आप वाक्यों को भी पढ़कर पता लगा सकते हैं कि यह वाक्य किस टेंस का है, जैसे फ्यूचर का है या पास्ट का है या फिर प्रेजेंट का है। भविष्य काल भूतकाल या वर्तमान काल का है। जैसे आप बताइए, मैं छात्र हूँ, यह किस टेंस का है। आपको पढ़ने से ही पता लग गया होगा कि यह प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का है। और ये बताइए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये कौन सा टेंस है। इसको भी पढ़कर आप पता लगा चुके होंगे कि यह फ्यूचर टेंस है, क्योंकि आने वाले समय में यह कार्य होगा। और अब आगे चलेंगे। राम साहसी था, इसमें कौन सा टेंस है। आपको यह वाक्य सुनकर पता लग गया होगा कि यह वाक्य किस टेंस का है। था थी थे आ गया है, इसलिए पास्ट टेंस जो बीते हुए काल में हुआ है। अब आप तो ये जान चुके कि कार्य किस समय में हो रहा है। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस या भविष्य काल फ्यूचर टेंस है। लेकिन अभी ये पता नहीं चला कि काम कितना हुआ है, काम की स्थिति क्या है। जैसे कि कार्य अभी अनिश्चित है, कब तक होगा पता ही नहीं, या लगातार चल रहा है, काम अभी भी जारी है, या फिर काम पूरा हो चुका है, या फिर कार्य 2 घंटे से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है। इन सब को जानने के लिए वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल को 4-4 भागों में बांटा गया है। अब हम इन चारों भागों को पढ़ेंगे। पहला है इंडेफिनिट टेंस। इसमें समय निश्चित नहीं होता है। इसमें यह पता नहीं होता कि काम कब शुरू हुआ या खत्म हुआ, बस काम होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं खेलता हूँ, आई प्ले। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैं खेला, आई प्लेड। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कार्य लगातार चल रहा होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग। तीसरा है परफेक्ट टेंस। इसमें कार्य पूरा हो चुका है, काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। और पास्ट परफेक्ट में मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। और फ्यूचर परफेक्ट में मैं खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह अंतिम भाग है। इसे पढ़ने से पता चल रहा है कि इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इसमें कोई काम पहले से और अभी भी जारी है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार कोई काम चल रहा है। परफेक्ट मतलब वह
पूर्ण हो चुका है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि कोई काम पहले से और अभी भी जारी है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं 2 घंटे से खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। और तीसरा में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा। विल हैव बीन प्लेइंग 2 hours। अतः कुल टेंसों को मिलाकर कुल टेंसों की संख्या 12 है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।